हेलो एवरीवन। देखिए आज का क्लास में अपने लोग पढ़ने वाले हैं हुंड का नियम। किसका नियम पढ़ने वाले हैं? हुंड का नियम। देखिए बहुत सारा आदमी इसको हंस रूल भी बोल लेते हैं। ये एक नाम है, ठीक है। जर्मन के एक वैज्ञानिक का ये जो है एक क्या है, नाम है। इन्होंने एक रूल दिया था जो 1925 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाँव में किसी का नाम रहता है अर्जुन, तो उसको क्या बुला लेते हैं? अर्जुनवा बुला लेते हैं, ठीक। ठीक इसी तरह से जो नाम है क्या आपका, हुंड का नियम, तो इसको क्या बोल लेते हैं बहुत सारा आदमी? हंस रूल भी बोल लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हंस रूल क्या कहता है? देखिए हंस रूल का कहना है कि प्रत्येक सबसेल के, किसमें? प्रत्येक सबसेल में या प्रत्येक सबसेल के कक्षक में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। किसको भरा जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। फिर इसके बाद किसको भरा जाएगा? डबल इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या करता है, देखिए हम एक बार पढ़ देते हैं। प्रत्येक सबसेल यानी उपकक्षा के कक्षकों में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरें, उसके पश्चात युग्मित करें। युग्मित का मतलब होता है जोड़ा लगाना। युग्मित का मतलब क्या होता है आपका? जोड़ा लगाना, ठीक है। इतना बात अगर आपको आ गया है समझ में, तो अब आइए हम इसमें समझाते हैं आपको कि ये युग्मित कह क्या रहा है। तो सबसे पहले इसमें समझिए, सबसे पहले इसमें ये समझ लीजिए कि युग्मित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए एक बार इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और दूसरा बार आपको करना होता है ऐसे, ऐसे। एक बार ऊपर एरो का चिन्ह दिखाना है, एक बार कहाँ दिखाना है? नीचे दिखाना है। इसी को बोल लेते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो केमिस्ट्री की भाषा में इसमें हो गया सीधा, ठीक है। और इसको बोल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या बोल लेते हैं? उल्टा। या छोड़िए, अपने लोग की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? सीधा। और इसको क्या बोलेंगे? उल्टा बोलेंगे, ठीक है। देखिए जब ये ऊपर की तरफ होगा स्पिन, ठीक है। जब ऊपर की तरफ होगा तो ये किसको दर्शाएगा? ये दिखाएगा पॉजिटिव को, ठीक है। और नीचे की तरफ होगा तो किसको दिखाएगा? माइनस में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आगे जब हम आपको क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, तो इसका यूज होगा। ऊपर जब होगा स्पिन तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस। और नीचे जो होगा तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस। अच्छा, ये दोनों ही सिचुएशन को या तो ऊपर आप खींचे या नीचे खींचे, इसको इंग्लिश में बोल लेते हैं स्पिन। स्पिन। स्पिन को हिंदी में क्या बोल लेते हैं? चक्रण। क्या बोल लेते हैं? चक्रण। तो किस चीज का चक्रण होगा? तो इलेक्ट्रॉन का होगा। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। जब ऊपर की तरफ आप देखिए एरो का चिन्ह होगा तो प्लस, और नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा आपका? माइनस होगा। और इसी क्रिया को क्या बोलेंगे? स्पिन इंग्लिश में बोल लेते हैं। और हिंदी में क्या बोल लेते हैं? चक्रण बोल लेते हैं। हिंदी में क्या बोल लेते हैं? चक्रण बोल लेते हैं। क्या इतना बात आपको आ गया है समझ में? इतना बात अगर आ गया है आपको समझ में, तो ठीक है। हम अब ये बता देते हैं कि जो एस पी डी और एफ होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा, ठीक है। आइए, तो देखिए एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? दो। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? दो। तो इसको जो चक्रण करेंगे तो इसमें एक डब्बा बनेगा, ठीक है। तो देखिए हुंड ने क्या कहा था कि पहले आप क्या कीजिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरिए। तो पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को भर दें इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इसमें तो इलेक्ट्रॉन है दो, तो ई दर्शाता है आपको एक इलेक्ट्रॉन को। अच्छा एक बात और याद रखना है कि ये वाला जो एक पार्ट होगा ये एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और देखिए दूसरा इस तरह से लिखेंगे, तो अब इसमें दो गो इलेक्ट्रॉन है ही, तो दो गो इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा दिए। और दूसरा जैसे ही इस तरह से करेंगे हम, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा? दो गो इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? दो गो इलेक्ट्रॉन को। क्या इतना बात आया आपको समझ में? एक बार इसको हम क्वांटम नंबर जब आपको पढ़ाने लगेंगे, ठीक है, तो क्वांटम नंबर में एक बार इस बात को हम क्लियर कर देंगे। अभी याद ये रखिए कि ऊपर होता है तो प्लस, और नीचे होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। अब एस के बाद क्या आता है आपका? पी। एस के बाद क्या आएगा? पी आएगा। तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। या तो आप इसको बॉक्स कह लीजिए, डब्बा कह लीजिए, या आपका जो मर्जी कह लीजिए, ठीक है, या बक्सा कह लीजिए। तो इस पे ध्यान से समझिए कि इस पे जो डब्बा होगा उसकी संख्या कितना होगा? इसकी संख्या हो जाएगा आपका 3। इसमें डब्बा की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हुंड का कहना है कि पहले आप क्या कीजिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरिए। कितना को भरिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन को। तो पहले देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन को, और वो भी सीधा भरिए। तो पहले हम सीधा भर लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन को। तो कितना इलेक्ट्रॉन अभी हम भर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन को भर दिए। कितना इलेक्ट्रॉन को भर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन को। इसमें तो है 6, तो 6 पूरा करना पड़ेगा। तो 6 पूरा करने के लिए एक बार और कीजिए। तो कितना हुआ? 3 पहले था, एक 4, 4 1 5,
5 एक कितना हो गया 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भर गया। अच्छा, बहुत सारा किताब में आप देखेंगे, बुक में देखेंगे, तो ये ऐसे भी भरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे भी भरा हुआ होगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार का आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन यानी चक्रण को दर्शाता है, तो आप ऐसे देखिए या ऐसे लिखिए, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब एस के बाद पी हो गया, पी के बाद क्या होगा आपका डी। तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10। तो बताइए, एक गो डब्बा दो गो इलेक्ट्रॉन को अपने आप में रख सकता है, यानी कि इसको बोल लेते हैं कक्षक। इसको क्या बोलेंगे, कक्षक बोलेंगे। तो इसमें कक्षक कितना आ गया एक, इसमें कक्षक, इसमें आ गया आपका कक्षक 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो 3 आ गया, तो इसमें कितना आ गया आपका इलेक्ट्रॉन 6 आ गया। तो इसी तरह से आप ही बताइए कि 10 को दर्शाने के लिए कितना डब्बा बनेगा, 5 को डब्बा चाहिए तभी तो 10 होगा। 1 2 4, एक और डब्बा बनाना पड़ेगा। तो आइए इसमें इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं। इस तरह से गया 1 2 3 4, और ये क्या रहा आपका 5। तो 5 को इलेक्ट्रॉन भर दिए। 5 के बाद फिर क्या होगा आपका, नीचे चलेगा 6 7 8 9, और क्या हो गया आपका 10। डी तक अब भर दिए हम, ठीक है। अब डी के बाद क्या होगा आपका एफ होगा, डी के बाद क्या होगा एफ होगा। और एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 14। एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा आपका 14 होगा। तो आपको पता होगा कि इसमें कितना डब्बा भरा जाएगा, 7 को डब्बा बनेगा। कितना डब्बा बनेगा 7 को डब्बा बनेगा। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को सजा लेते हैं। देखिए ये तो ये हो गया, रुकिए इसको क्लियर कर दे। 1 2 3 4 5 6, और ये क्या रहा आपका 7। तो सब में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि हुंड का क्या करना है कि पहले किसको भरना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को पहले भरिए, इसके बाद जोड़ा लगाना है। तो सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को भर दिए। अब जैसे ही सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को भर दिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, डबल इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 8 8 9 10 11 12 13, और क्या हो गया आपका 14। यही हुंड का नियम कहता है कि पहले आप जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरिए, इसके बाद किसको भरिए, डबल इलेक्ट्रॉन को भरिए। क्या इतना बात आ गया समझ में, इतना बात आ गया समझ में। तो अब आगे अपने लोग चलते हैं। अगला बात देखिए कि क्या है। पहला होता है एस, एस का पूरा नाम होता है आपका शार्प। एस का पूरा नाम क्या होता है शार्प। इसके बाद आता है पी, पी का पूरा नाम क्या होता है आपका प्रिंसिपल। इसके बाद आता है डी, डी का पूरा नाम क्या होता है डिफ्यूज। इसके बाद होता है एफ, एफ का पूरा नाम क्या होता है फंडामेंटल। क्या होता है आपका फंडामेंटल। देखिए ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये होता है एस्पेरिकल। क्या होता है आपका एस्पेरिकल। एस्पेरिकल बोले तो गोला जैसा, ये होता है आपका डंबल जैसा, डंबल बोले तो डमरू, ठीक है। डमरू का शेप का होता है। इसमें होता है डबल डंबल। क्या होता है आपका डबल, यानी कि दो को डमरू इसमें आपको दिख रहा होगा। और ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत सारा डमरू। क्या होता है आपका बहुत सारा डमरू होता है। जो आप इसको ठीक तरह से नहीं बना पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 3D पिक्चर नहीं, इसलिए आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इसको क्या क्या नाम दिया गया, इसका कॉम्प्लेक्स दिया गया। क्या नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये काफी जटिल होता है। क्या होता है काफी जटिल। देखिए इसका यूज ज्यादातर होता है आईआईटी में और नीट के एग्जाम में। किसमें होगा, आईआईटी और नीट के एग्जाम में। ये उतना अपने लोग के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी हम आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे ये समझ लेते हैं कि अगर आपको बोलेगा, मान लीजिए कि कार्बन का, किसका, पिछले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सिखा दिए। बोल देगा आपको कि कार्बन का चक्रण करके दिखाइए। किसका, कार्बन का। तो कार्बन का होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे, 1s2 होगा। 1s2 के बाद क्या होगा 2s2 होगा, और फिर क्या होगा आपका 2p2 होगा। क्या होगा आपका 2p2। देखिए 2 2 4 2 क्या हो गया 6। तो आपको पता होगा एस के लिए कितना डब्बा बनता है, तो आपका जवाब होगा एक डब्बा बनता है। फिर इस एस के लिए भी कितना डब्बा बनेगा एक। और पी के लिए हमेशा कितना डब्बा बनता है 3 डब्बा बनता है। कितना डब्बा बनता है 3। तो हम ये 3 डब्बा बता दिए, ठीक है। आइए देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो इसको पहले पूरा भरिए, 1 और 2, 2 भर दिए। इसके बाद इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 2। तो इसको भी 2 भर दीजिए। देखिए 1
और 2। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही है, याद रखिए। और डब्बा कितना है? 3। तो डब्बा 3 है, तो आप ही बताइए क्या तीनों डब्बा में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? नहीं, किसी भी दो को में भर पाएंगे। तो पहले इसमें हम भर देते हैं, इसके बाद इसमें भर देते हैं। यहाँ तक बात आया समझ में? ऐसा नहीं कि अब इसी में डबल हम इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ तक चीज आ गया समझ में? अब मान लीजिए आप एक बार सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? देखिए, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होगा। क्या होगा? 3s1। इसके लिए कितना डब्बा बनेगा? एक। इसके लिए भी कितना डब्बा बनेगा? एक। लेकिन पी के लिए कितना डब्बा बनता है? तो पी के लिए 6 डब्बा बनता है। तो 6 गो डब्बा बनाइए। सॉरी सॉरी सॉरी, पी के लिए 3 डब्बा बनता है। कितना डब्बा बनता है? 3 डब्बा। और इस एस के लिए एक गो डब्बा बनेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 स्पिन को दिखाना है, पहला स्पिन या चक्रण बोल लीजिए। फिर यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 को इलेक्ट्रॉन को दिखाइए। पी में देखिए पूरा आपकी बार इलेक्ट्रॉन है, 6 है। क्या है आपका? 6 है। तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरिए हुंड के नियम के अनुसार। 1, 2 और 3। अब 3 के बाद क्या होगा? 4। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? 4, 5 और 6। अब एस है, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ऐसे ही इसको फिल किया जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको मैग्नीशियम का बोल दे भरने के लिए। किसका भर दे? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहला एस के लिए एक गो डब्बा, दूसरा एस के लिए एक गो डब्बा, और पी के लिए कितना डब्बा होगा? तो अभी हम समझाएं कि पी के लिए हमेशा 3 डब्बा होता है। पी के लिए कितना डब्बा होगा? हमेशा 3 डब्बा होगा। तो आइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देख पा रहे हैं कितना है? 6 है। इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? 6 है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 6 है, तो पहले हम इसमें भर लेते हैं। तो इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 1 इलेक्ट्रॉन और 2। और इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल सिंगल भरिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1, तो 3 हो गया। 3 एक 4, 5 और क्या हो गया आपका? 6। अब बच गया ये एस। इस एस के लिए कितना डब्बा बनेगा? तो एक ही बनेगा, क्योंकि इसमें दो एगो इलेक्ट्रॉन ही आता है। तो ये आ गया। यहाँ तक बात आ गया समझ में? अगर यहाँ तक बात आ गया है समझ में, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। निम्न में सही है, क्या पूछ रहा है आपको? निम्न में सही है। तो निम्न में कौन सही है? तो देखिए, पहला चेक कर लेते हैं। देखिए, इस पे 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें भी कितना? 2 गो इलेक्ट्रॉन। लेकिन बीच वाला डब्बा क्या है? खाली है। तो इसका मतलब सही होगा या गलत होगा? गलत होगा पहला ऑप्शन। क्यों गलत होगा? क्योंकि हुंड कहता है कि पहले आप क्या कीजिए, सिंगल सिंगल स्पिन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को भरिए, इसके बाद फिर क्या कीजिए, युग्मित कीजिए, यानी कि जोड़ा लगाइए। लेकिन ये आप देख रहे हैं पहला डब्बा खाली है, तो इसका मतलब ये गलत होगा। अच्छा, गलत है ये, तो इसका सही कैसे होगा? तो आइए हम इसको बताते हैं कि इसका सही कैसे होगा। कितना डब्बा है आपका? 3 डब्बा। तो पहले इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरिए, फिर इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरिए, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरिए। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है कितना? देखिए, 4 गो इलेक्ट्रॉन दिया है। कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 4 गो इलेक्ट्रॉन को दिया है। अगर 4 गो इलेक्ट्रॉन को दिया है, 3 गो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो 1 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ हमको फिल करना पड़ेगा। ये आपका इसका सही हुआ। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। बी नंबर का समझिए। बी नंबर का आप बताइए क्या सही होगा? तो इस पे देखिए, चक्रण की जो संख्या है 3 दिया हुआ है, तीनों डब्बा भरा हुआ है, बात सही है। लेकिन कहानी ये है कि देखिए, दोनों चक्रण सीधा चल रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, जो कि बात गलत है। क्योंकि अभी आपको हम समझाएं कि हुंड कहता है कि पहले क्या चलेगा? सीधा, इसके बाद उलटना चाहिए। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ये कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ। कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ। आगे सी नंबर आप देख पा रहे हैं कि सी का सही होगा कि गलत होगा? तो सी नंबर का भी गलत होगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि ये डब्बा खाली है, इसमें भी भरा जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसमें तो भरा है नहीं। इसमें कितना डब्बा है? 4 डब्बा है। तो आइए, ये गलत है, इसको सही करके हम आपको बताते हैं। हाँ। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है आपको। तो 1, 2, 3 और ये क्या हो गया आपका? 4। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद आप इसमें जोड़ा लगाना है। लेकिन टोटल पहले गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, 2 4 और 2 6। ऐसा नहीं अपने मन से भरते चले जाना है, फिर गलती हो जाएगा। इसमें 2, 2 4, 2 कितना हुआ? 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको फिर कितना करना पड़ेगा? 6 ही। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? देखिए, 1, 2, 3 4। अब आपके पास रिमाइंडर में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 2 ही बचा है, क्योंकि इसमें 6 ही दिया था। तो 4 1 5, 5 1 6। अब आपको आगे नहीं जाना है, ये हुआ आपका सही। ठीक है, ये क्या था आपका?
गलत था। इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है। तो इस पे देखिए सारा डब्बा भरा हुआ है, इसमें सिंगल स्पिन भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, डबल स्पिन। स्पिन बोल लीजिए या चक्रण बोल लीजिए या इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो देखिए इसमें पहले यहाँ सिंगल 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 सब में भरा हुआ है, और इसके बाद इसमें क्या भरा हुआ है, डबल भरा हुआ है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि ये हुंड के नियम को क्या कर लेता है, फ्लो कर लेता है, यानी कि पालन कर लेता है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए क्या कहता है कि निम्न में सही कौन होगा। तो निम्न में कौन सही होगा, तो देखिए इसमें स्पिन कहाँ है, ऊपर, और दोनों क्या है, नीचे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, इस पे आइए। इस पे देखिए सारा ही बॉक्स इसका भरा हुआ है, लेकिन ये सही होगा कि गलत होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, कि क्योंकि एरो का चिन्ह इसमें क्या है, ऊपर, इसमें भी ऊपर, यहाँ भी पहले क्या होना चाहिए, ऊपर। पहला गलती यहाँ। दूसरा गलती कि पहले पहले वाला डब्बा भरा होना चाहिए, इसमें दूसरा वाला डब्बा भरा हुआ। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। अगला देखिए, इसमें देखिए पहले सब में सिंगल सिंगल भरा हुआ है, इसके बाद आगे आइए। इसमें देखिए नीचे दिया हुआ है, इसमें भी नीचे दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्रम जो भरा हुआ है, ये क्या है आपका, सही है। सी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या है, सही। डी एक बार चेक कर लेते हैं, डी सही है कि नहीं है। देखिए पहले सिंगल सिंगल इसमें सब में भरा हुआ है, इसके बाद डबल को चेक कर लेते हैं, डबल में से गया है। इसमें क्या होना चाहिए, नीचे एरो का चिन्ह, लेकिन यहाँ एरो का चिन्ह क्या है आपका, ऊपर दिया हुआ। यहाँ नीचे है, यहाँ दोनों है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। तो सी जो ऑप्शन है इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर उतना क्वेश्चन, दो को क्वेश्चन हम आपको बताएं, अगर दो को क्वेश्चन आ गया आपको समझ में, तो तीसरा का ऑप्शन आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का चक्रण करें। किसका पूछ रहा है, सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का क्या कर दीजिए, चक्रण कर दीजिए। तो पहले सोडियम का क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, तो देखिए 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पुरता है, पहले आपको काउंट करना पड़ेगा। 10वां ने पूछ रहा है, तो देखिए दो, दो चार, और चार और छह कितना होता है आपका, 10। यानी कि इस वाले जगह पे पुर रहा है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर यहाँ पे आपको चीज समझ में नहीं आएगा, हम एक बार बोल देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि क्वांटम नंबर जो आगे हम अगला क्लास में आपको पढ़ाएंगे, वहां आपको चीज समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या पूछ रहा है, सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का चक्रण करें। तो देखिए दो यहाँ हो गया, दो कितना हो गया, चार, और चार छह कितना हो गया आपका, 10। यानी कि इधर से अपने लोग को मतलब नहीं है, 10 वाले डब्बा को देखा। तो 10 कहाँ पकड़ा था आपका, पी में। 10 कहाँ पकड़ा रहा है, 10 कहाँ पकड़ा रहा है आपका, यहाँ पी में। तो आपको पता होगा कि पी में अभी अभी हम बोले हैं कि कितना डब्बा बनाना पड़ता है। तो आपका जवाब होगा कि 3 गो डब्बा बनाइए। कितना डब्बा बनाइए, 3 गो। तो एक, दो, और क्या हो गया आपका, तीन। तीन डब्बा बना दिए। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ, भरा हुआ, 6। कितना भरा हुआ है, 6। तो हुंड का नियम कहता है पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरिए, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को भर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिए, युग्मित कीजिए, यानी कि जोड़ा लगाइए। क्या लगाइए, जोड़ा लगाइए। आइए तो इसको जोड़ा लगा देते हैं। बिना जोड़ा का आजकल कौन रहना चाहता है ना, सिंगल तो कोई भी नहीं रहना चाहता है। तो देखिए जोड़ा लगा दिया, लग गया कि नहीं लग गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। कितना है, 6 पूरा दिया हुआ 6। हाँ यही कहता, ध्यान से समझिए, यही कहता कि इसके 90 इलेक्ट्रॉन को भरिए। किसको, 90। ये तो कंप्लीट हम कर दिए। लेकिन अगर पूछता कि 90 इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, किसको फिल कीजिए, 90 इलेक्ट्रॉन को, तब कैसे बनाते। अगर 90 इलेक्ट्रॉन को पूछता तब कैसे बनाते, कौन सा इलेक्ट्रॉन को, 90 इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता। तो डब्बा तो तीन को बनेगा इसमें। कितना डब्बा बनेगा, 3 को। एक, दो, तीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना लेना है अपने लोग को, 9 को इलेक्ट्रॉन लेना है। लेकिन यहाँ तो पूरा 10 आ रहा है। इसका मतलब होगा कहाँ, इसी पाथ पे होगा। इसी पाथ पे होगा, लेकिन इससे क्या होगा, एक कम होगा। तो देखिए पहले तो हुंड का नियम कहता है सिंगल को भरिए। तो एक, दो, तीन। इलेक्ट्रॉन कितना हम बोल रहे हैं, 9। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि 9 ही इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, किसको फिल करना है, 9 ही इलेक्ट्रॉन को। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, क्वांटम नंबर में आपको ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन, आया बात समझ में, और उसी का बोलेगा चारों क्वांटम नंबर लिख दीजिए। तो वहां हम समझेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है अगला क्लास में। यहाँ फिलहाल आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो 3 को अगर भर दिए तो इलेक्ट्रॉन है कितना, 9। तो आप ये समझिए कि यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, 4। कितना, 4। फिर से एक बार समझिए, यहाँ तक कितना है, 4। यहाँ तक कितना है,
4, लेकिन फिल करना है कितना 9। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। हम अपने लोगों को किससे मतलब है कि और अगला 9 इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो अगला और 9 इलेक्ट्रॉन से अगर मतलब है तो आप ये समझिए कि इस इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 9, तो 4 हो गया, तो अगला आएगा देखिए क्या हो गया आपका 4। 4 के बाद क्या होगा आपका 5। अब 5 के बाद क्या होगा आपका, होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 पुर रहा था ना, तो 10 पुर रहा तो 4 इधर ही हो गया था। अच्छा इसमें कैसे बता देते थे, 4 हो गया था ना, तो 4 1 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से 4 इसमें हो गया था, तो 4 1 5 6 7 8 9 यहीं तक भरा जाएगा। बात आया समझ में? अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिए पहले यहाँ तक कितना होगा आपका 4 होगा, लेकिन यहाँ फिल करने के लिए क्या पूछ रहा है, नो ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नो ही पूछ रहा है, तो पहले सिंगल भरेंगे 4 1 5 6 7। अब कितना बचा 2, तो फिर क्या भरेंगे 8। 8 है कितना हुआ 9। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अगला। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के 90 इलेक्ट्रॉन का चक्रण करें। मैग्नीशियम का क्या करें, 90 इलेक्ट्रॉन का क्या करें, चक्रण करें। तो आइए मैग्नीशियम का पहले क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का क्या होता है 12, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो नम्मा कहाँ पड़ता है, पहले आप उसको क्या कर लीजिए, बॉन्डेड कर लीजिए। देखिए 6 4 10 तो पुरता है यहीं पे, इसी पे आपका आएगा 9, क्योंकि यहाँ 10 आ रहा है ना, तो 10 से आगे पीछे तो नहीं पुर रहा है, तो इसी पे आएगा। इसी पे आएगा तो यहाँ पे कौन सा सब सेल पकड़ा रहा है पी, तो पी के लिए कितना डब्बा चाहिए, तो पी के लिए चाहिए अपने लोग को 3 डब्बा। पी के लिए कितना डब्बा चाहिए, 3 डब्बा चाहिए, तो 1 2 और 3। यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन है 4, क्या है 4, लेकिन अपने लोग को भरना है नम्मा इलेक्ट्रॉन को, किसको, नम्मा इलेक्ट्रॉन को। तो 4 के बाद क्या होगा बाबू 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या होगा 7, क्या होगा 7। तो भरना है 9 गो इलेक्ट्रॉन को, किसको 9 गो को। तो 9 से 7 अगर भर दिए तो कितना बच गया 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दीजिए 8, 8 1 9। यहाँ तक बात आ गया होगा आपको समझ में। अगर इसी में आपको कहता, ध्यान से समझिए, इसी में कहता आपको कि 11वां इलेक्ट्रॉन को भरिए, किसको भरिए 11वां इलेक्ट्रॉन को, तब कैसे करते हैं, तो आप देख लीजिए 11वां इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 6 4 10 और 10 2 12 है, यहाँ पकड़ा रहा है 11वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 11वां इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए यहाँ देखिए कौन सा और सब सेल पकड़ा रहा है, तो एस पकड़ा रहा था। एस में कितना डब्बा चाहिए, तो आपको पता होगा कि एस में केवल और केवल एक ही डब्बा चाहिए होता है। एस में केवल और केवल कितना डब्बा चाहिए, एक ही। तो 6 4 तो 10 इधर हो ही गया ना। अपने लोग को 11वां इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए अभी हम बोल रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन को, 11वां इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए बोल रहे हैं। तो 10 इधर हो गया, अपने लोग को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो बस इसमें एक ही हम यहाँ पे स्पिन का चिन्ह दे देंगे। बात आया समझ में? चलिए अगला एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखिए क्या कहता है कि क्लोरीन के 12वें इलेक्ट्रॉन का चक्रण करें, किसका, क्लोरीन के 12वें इलेक्ट्रॉन का। तो क्लोरीन का अगर 12वां इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप ये समझिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। गिन लीजिए कितना हो गया 6 4 10, 10 दो कितना होता है 12, 6 4 10 10 दो 12। 3s के बाद क्या आएगा आपका, देखिए 3p आ जाएगा। तो 6 4 10 10 दो 12, अब 12 अब 5 कितना होता है आपका 17, 12 5 कितना होता है आपका 17 होता है। तो देखिए इस पे भरने के लिए क्या पूछ रहा है 12वां को, 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पूछ रहा है 6 4 10 और 10 दो 12 यहाँ पे आ रहा है, इसी बात को पकड़ना। तो यहाँ पे कौन सा सब सेल पकड़ाता है एस, और आपको पता होगा कि एस में कितना डब्बा चाहिए, एक ही डब्बा चाहिए। कितना डब्बा चाहिए, एक ही डब्बा चाहिए। तो एक ही डब्बा चाहिए तो क्या इस पे 6 4 10 तो इधर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन है, तो कितना स्पिन को दिखाएंगे, एक ऊपर एक क्या हो गया नीचे। यहाँ तक बात आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन एगो हम HW दे देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा घर पे। क्यों, क्योंकि बनाना भी आपको जरूरी है। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज क्लियर होगा नहीं। अगला चलते हैं। देखिए अगरमा क्या कर रहा है कि कैल्शियम के 18वें इलेक्ट्रॉन का चक्रण करें। कैल्शियम का किसका पूछ रहा है, 18वें इलेक्ट्रॉन का क्या करें, चक्रण करें। ये भी हम आपको HW में देते हैं, ठीक है। इसको भी आप क्या करेंगे, घर पे करेंगे, ठीक है। तो दो को क्वेश्चन इधर दिए हैं HW में, एगो शायद उधर दिए थे स्पिन वाला, क्या दिए थे स्पिन वाला, पता नहीं एगो दिए थे या दो गो दिए थे, हम देख लेते एक बार।
हाँ, एक ही क्वेश्चन दिए हैं आपको, स्पिन वाला दिए हैं, ठीक है? तो अगर इतना तक आपको आ गया है समझ में तो इसको बढ़िया से पढ़िए। अगर आज का क्लास आ गया है समझ में तो अगले वीडियो में अपने लोग क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, सॉरी क्वांटम नंबर नहीं पढ़ेंगे, इससे पहले 1-2 नियम और आपको हम पढ़ाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद फिर अगला जो वीडियो आएगा, कौन-सा आएगा? क्वांटम नंबर का आएगा, ठीक है? चलिए।